हेलो गाइस, तो ये पार्ट फिफ्थ है। पार्ट फिफ्थ में पार्ट फोर में अपने ने पढ़ा था कि जो डॉल्फिन्स वगैरह होती है वो क्या करती है, डिफरेंट साउंड्स निकालती है डिफरेंट एनिमल्स से अपने आप को बचाने के लिए, ताकि दूसरी डॉल्फिन्स एंड जो बर्ड्स हैं वो भी डिफरेंट साउंड्स निकालते हैं डिफरेंट एनिमल्स के लिए, ताकि वो मैसेज गिवन कर सके दूसरे एनिमल्स तक और वो बच सके अपने डेंजर से। और इसको क्या कहते हैं, से इट विद साउंड्स। जैसे कि अपने टीचर जब आती है क्लासरूम में, अपने कोई अलग से साउंड निकालते हैं तो वो क्या होता है कि अपने भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सिग्नल्स दे रहे हैं कि टीचर अपने के लिए क्या है, डेंजर है। स्लीपिंग, वॉकिंग। सम एनिमल्स गो इन टू लॉन्ग स्लीप, डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। ये कह रहे हैं कि गाइस सर्टेन एनिमल्स, सम एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं कि कई अपने उन्हें एनिमल देखते हैं, जैसे कार्टून्स वगैरह में देखते हैं कि कई एनिमल क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा सोते हैं सर्दियों के अंदर, और कई तो दिखते ही नहीं। सर्दियों के अंदर तो बहुत कम एनिमल्स दिखते हैं। तो क्या होता है कि सर्दियों के अंदर बहुत कम एनिमल्स दिखते हैं, तो क्या होता है कि वो क्या कर रहे होते हैं, हाइबरनेट कर रहे होते हैं खुद को, और वो बहुत टाइम के लिए स्लीप करते हैं खुद को, और वो क्या करते हैं, अपना खाना रिजर्व करके रखते हैं ताकि वो कोल्ड सीजन्स में अपने खाने को, न्यूट्रिशन को अपना अच्छे से पूरा कर सके। और वो खाना ये कब रिजर्व करते हैं, गर्मियों के अंदर करते हैं। हैव यू नोटिस that during the cold season you cannot see any lizard in the house, where do you think then they have gone? ये कह रहे हैं कि आपने आपने नोटिस किया होगा बहुत बार कि लिजार्ड होती है, लिजार्ड मतलब छिपकली, ये देखो ये रही। तो वो क्या होता है कि अपने को कोल्ड सीजन्स में बहुत कम दिखती हैं। वो ऐसा क्यों होता है, वो भी खुद को क्या करती है, हाइबरनेट करती है। हाइबरनेट मतलब कि जैसे हमने डोरेमोन में देखते हैं या फिर और भी बहुत कार्टून्स में देखते हैं। तो क्या होता है, जब अपने बियर वगैरह देखते हैं तो बियर क्या करता है, खुद को हाइबरनेट, मतलब कि जब कोल्ड सीजन्स होते हैं, जैसे डोरेमोन में देखते हैं उनके घर के अंदर नीचे वो छोटा सा वो रखा होता है ना टेबल, उसके नीचे ऊपर ब्लैंकेट लगाए होता है चारों तरफ, ऐसे ही अपने देखते हैं बियर क्या करता है, खुद को केव के अंदर पैक कर लेता है। और वो कब पैक करता है, उसको कोल्ड सीजन्स में खुद को पैक कर लेता है, और वहाँ से वो निकलता भी नहीं है ज़रा सा भी, और खुद का खाना स्टोर करके रखता है समर टाइम से ही। वैसे ही क्या होता है, लिजार्ड क्या करती है, खुद का खाना समर टाइम से स्टोर करके रखती है, और वो कोल्ड सीजन्स में छुप के रहती है, ताकि वो उसकी जो बॉडी है वो वार्म अप ही रहे, और वो मतलब कि सिकुड़ ना सके, और वो ज़्यादा कोल्ड महसूस ना कर सके। ओके गाइज। स्लोथ। स्लोथ क्या होता है, इट लुक्स लाइक ए बियर बट नॉट ए बियर। ये देखो ये एनिमल, इसका नेम क्या है, स्लोथ। ये क्या कह रहे हैं, ये इट लुक्स लाइक ए बियर, ये बियर जैसा लगता है पर बियर नहीं होता, इट इज़ ए स्लोथ। इसका नाम क्या है, स्लोथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स ए डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच। ये कह रहे हैं कि ये 17 आवर्स तो वैसे लिखे, ये पर पूरे 18 आवर्स होता है ये पूरे डे के अंदर। 18 आवर मतलब कि 24 आवर्स का तो क्या होता है, डे होता है। सिर्फ ये 6 आवर्स ही अपना जो भी जगता है उसमें ये ईट करता है, मतलब कि खाना ही खाता है ये पूरे 6 आवर्स में। बाकी 18 आवर क्या होता है, ये पूरे सोता है। ये द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। ये कह रहे हैं कि जब जो स्लोथ होता है वो क्या करता है, जो जिस पेड़ के ऊपर ये रहता है उसी पेड़ का खाना खाता है। और ये इस जैसे कि अपने जिस घर के अंदर अपने रहते हैं उसी घर का राशन खाते हैं, उसी घर से अपने खाना खाते हैं। बाहर से जब अपना ख़त्म हो जाता है तो अपने कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि जो स्लोथ होता है वैसे ही वो क्या होता है, जब उसका खाना अपने ट्री पे ख़त्म हो गया तो वो क्या करता है, दूसरे ट्री पे पहुंच जाता है, ऐसे वो दूसरे ट्री पे पहुंच जाता है। ये कह रहे हैं कि स्लोथ अपने पूरे लाइफ के अंदर, ये कह रहे हैं मैक्सिमम कितने ट्री वो कवर करता है, 8 ट्री करता है। उसकी लाइफ कितनी बड़ी होती है, 40 ईयर्स की होती है। बहुत ईयर जीता मतलब ये 40 ईयर्स एनिमल के हिसाब से। और ये क्या करता है, खुद को रिलीफ देने के लिए, रिलीफ मतलब कि रिलैक्स, आराम से काम देने के लिए अपने को क्या करता है, ये खुद को काम रखने के लिए रिलीफ करता है। और ये क्या करता है, हफ्ते के अंदर, हफ्ते मतलब कि वीक के अंदर ये 1 टाइम क्या होता है, ये खुद को वो ट्री से नीचे उतारता है और रिलीफ महसूस करता है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, स्लीपिंग आवर ऑफ ए स्लोथ। ये देखो ये देखो गाइज, ये स्लोथ का स्लीपिंग, ये देखो मानो ये 24 आवर्स का सर्किल है पूरा, ये 24 आवर्स का सर्किल है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये हाफ, इतने आवर्स कितने हैं, 12 आवर्स हैं ये।
तो स्लोथ का अपने को टाइम बताना है कि वो इस ये जो ब्लैक ब्लैक रीजन है ये क्या, स्लोथ जितने आवर्स होता है उतने का ये टाइम है, स्लीपिंग टाइम ऑफ स्लोथ। तो ये कितने आवर्स होता है, ये देखो यहाँ 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 6 3 ज़ा 18, 18 आवर क्या होता है, स्लोथ्स होता है। पर ये देखो लिजार्ड अपने देख रहे हैं ये 24 आवर्स है। लिजार्ड का तो एक भी ब्लैक रीजन नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोती। ये क्या करती है खुद के, इसका लाइफ टाइम तो बिल्कुल छोटा होता है, तो ये पूरी लाइफ टाइम क्या करती है, अपना खाना जमा करती रहती है और उसको कंजप्शन करती रहती है, मतलब कि सेकंड्स के अंदर और मिनट्स के अंदर। ओके गाइज, ये देखो गिवन हियर इज द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी एनिमल्स, फॉर हाउ मैनी आवर्स ए डे डेट एनिमल स्लीप्स। ये देखो काउ कितने आवर्स होती है, ये देखो ये पूरे 6 हो गए, तो ये कितने आवर्स हो रही है, ये सो रही है, ये देखो ये 4 आवर्स होती है, ये काउस होती है 4 आवर्स। पाइथन कितने आवर्स होता है, ये देखो अपनों ने स्लोथ का देखा था उतना ही पाइथन का सेम। तो पाइथन क्या होता है, स्नेक होता है, ये कितने आवर्स होता है, 18 आवर्स होता है। ऐसे जिराफ होता है, ये जिराफ देखो, जिराफ का तो बिल्कुल बहुत ही कम है। देखो लिजार्ड का तो बिल्कुल ही कम था, जिराफ का बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जिराफ ये पूरे सर्किल में से कितना इसका दिख रहा है 1, तो ये कितने आवर्स होता है, 1 का भी ये 6 पार्ट है, तो ये कितने आवर्स होता है, ये तो बिल्कुल ही आधा आधा आवर, मतलब कि हाफ एंड आवर्स होता है लिजार्ड। और ये देखो कैट का पूरा हाफ सर्किल है, तो ये हाफ सर्किल मतलब कि 12 आवर्स होती है कैट। When you see different animal, do have some questions about them. Make a list of 10 such questions. ये कह रहे हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं और उनके आंसर भी आपको खुद ही देने हैं कि जो उनका कितने एनिमल कितने आवर्स होते हैं, कौन से एनिमल कितना उनका रूटीन टाइम क्या है और वो क्या कुछ करते हैं। टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन ए नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। कह रहे हैं कि अपने देखो घर के अंदर अपने रात को जब सोते हैं लाइट ऑफ करके सोते हैं तो अपने कुछ भी नहीं देख पाते, पर लेकिन जो टाइगर होते हैं अगर अपने फॉरेस्ट में जाए तो टाइगर फॉरेस्ट में तो बिल्कुल ही रोशनी नहीं होती, तो वो क्या होता है, टाइगर वहाँ होते हैं फॉरेस्ट के अंदर, तो वो क्या करते हैं टाइगर को अपने आसानी से दिखते हैं, मतलब कि बहुत ही ईजिली अपने उनको फाइंड हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, उनकी टाइगर की जो आइज़ होती हैं उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का लेंस लगा होता है जो ह्यूमन आइज के अंदर नहीं होता। वो उसको क्या करता है, विस्परिंग करने में हेल्प करता है। तो वो क्या होता है, जो टाइगर होते हैं 6 टाइम अपनों से, 6 टाइम मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मान लो जैसे कि लाइट जली हुई है इतना अच्छा वो देख पाते अपने को नाइट के अंदर भी। टाइगर विशर्स, ये देखो विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशंस इन द एयर, दे हेल्प द टाइगर टू मूव इन डार्क एंड इट्स प्रे। ये कह रहे हैं कि टाइगर होते हैं जो रात को अपने विशर्स छोड़ते हैं। विशर क्या होते हैं, एक टाइप की वेव छोड़ते हैं ये, और वेरी सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव मतलब कि सेंस से बिलोंगिंग करती है, बहुत ज़्यादा सेंस होता है टाइगर के अंदर। एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन एयर, जैसे कि अब वाइब्रेशन इन एयर क्या होता है, मान लो अपने पास कॉल आती है, कॉल भी किससे आती है, रेडियो वेव से आती है, तो उसमें भी वाइब्रेशन होके आती है। तो वो टाइगर क्या होता है, टाइगर रेडियो वेव्स को भी पहचान सकता है, इतनी उनके अंदर सेंस होता है। उनके जो ईयर्स होते हैं या फिर जो उनकी आइज़ होती है, टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज शो शार्प दैट इट कैन मेक, ये देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये कह रहे कि जो टाइगर होता है ना उनके ईयर इतने शार्प होते हैं कि वो कुछ भी बहुत ही दूरी से पता लगा लेते हैं। जैसे अपने घर के अंदर बैठे तो मानो बाहर अगर पेड़ से पत्ता भी गिर रहा है, मानो अपने 1 किलोमीटर घर से दूर बैठे हैं, अगर वो पत्ता भी गिर रहा है पेड़ से तो वो भी बता देते हैं कि वो वहाँ पे लीफ फॉल हो रहा है और क्या हो रहा है, जो एनिमल है वो इतने किलोमीटर दूर वो वॉकिंग कर रहा है। वो किलोमीटर तो नहीं बताते, उनको आइडिया हो जाता है कि इतने दूर है वो। ओके गाइज, इतनी देखो इतनी एबिलिटी उनकी स्ट्रॉन्ग होती है टाइगर की, सेंस की। दे मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक व्हेन इट्स एंग्री टू कॉल आउट टाइग्रेस इट कैन रोर, स्नैल इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। ये कह रहे कि जब टाइगर एंग्री होता है तो वो क्या करता है, डिफरेंट साउंड्स निकालता है टाइग्रेस को बुलाने के लिए, तो वो कितने दूर से सुन जाती है। देखो 3 किलोमीटर दूर से उनकी दहाड़ क्या होती है, सुन जाती हैं। पर जो लोयन होती है उनकी पता कितनी दूर से सुनती है, उनकी 6 किलोमीटर, टाइगर से भी डबल सुनती है। ये देखो ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच कवर सर्वर किलोमीटर्स। ये गाइस मैं बताता हूँ आपको, जो टाइगर होता है उनके जैसे अपने देखते हैं अपने गली मोहल्लों में क्या होता है, जो डॉग्स होते हैं अपने इलाके में दूसरे डॉग्स को नहीं आने देते, तो उनका क्या होता है, डॉग्स का एरिया होता है सेपरेट। वैसे टाइगर्स का एरिया क्या होता है,
अलग होता है। वो अपने एरिया को किससे कवर करके रखते हैं? यूरिन। यूरिन मतलब कि खुद के बाथरूम से। बाथरूम जो अपने करके आते हैं ना डेली, सुबह सुबह उठते साथ ही, उनसे वो अपनी आउटलाइन बनाते हैं यूरिन की। हैं ए टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय स्मेल ऑफ द यूरिन। ए टाइगर विल अवॉइड गो इनटू द अनदर टाइगर एरिया। ये देखो टाइगर कितने अच्छे होते हैं। कह रहे हैं कि जो टाइगर होते हैं वो यूरिन से अपना एरिया तो कवर करते हैं, पर जब उनको स्मेल आ जाती है दूसरे यूरिन की, मतलब कि दूसरे इलाके में पहुंच गए, तो वो टाइगर क्या करते हैं? उस इलाके में जाना ही नहीं सोचते। वो कहते हैं वो अपने इलाके में ही रहते हैं और वो दूसरों से पंगे लेना नहीं सोचते। टाइगर देखो कितने उनके अंदर सेंस होता है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है उनके अंदर, इमोशंस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। जैसे कि डॉग्स के अंदर ह्यूमन से ज़्यादा इमोशंस होते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। ये कह रहे हैं कि टाइगर बहुत ज़्यादा ह्यूमन, मतलब कि अर्थ के ऊपर सबसे अलर्ट एनिमल कौन सा है? टाइगर है। और अब वो क्या हो रहा है? डेंजर में हो रहा है। डेंजर मतलब कि लोग उसको मार रहे हैं और उसको किल कर रहे हैं। जैसे कि लोग अपने दिखाते हैं ना, फोटोज़ दिखाते हैं लोग कि हमने टाइगर का शिकार किया, वो आजकल लोग ज़्यादा करने लग गए हैं। तो क्या होता है? टाइगर कम होते जा रहे हैं। तो अर्थ के ऊपर से क्या हो रहे हैं? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट मतलब कि बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। अपने देखते हैं डोडो बर्ड होता था पहले, डोडो बर्ड दिखाते हैं डोरेमोन के अंदर, वो अर्थ के ऊपर रियली सरवाइव करता था। पर अब वो सिर्फ क्या पड़ा है? वो म्यूज़ियम में एक बर्ड का, बस म्यूज़ियम में रखे जाते हैं वो बर्ड्स। अब वो क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं वो। अब टाइगर भी क्या हो रहा है? एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो इनको हमें बचाना पड़ेगा। तो गाइस इनके लिए अपने को बहुत ज़्यादा, टाइगर्स एनिमल्स के लिए अपने को बहुत ज़्यादा सेंस रखना चाहिए कि वो भी ह्यूमंस की तरह इमोशंस होते हैं उनके अंदर, वो भी ह्यूमंस की तरह सब कुछ करते हैं, पर अपने उनके लिए कुछ भी नहीं करते। अपने को उनसे सिमिलर बिहेव करना चाहिए, जैसे अपने अपने फ्रेंड्स से करते हैं, अपने भाई से करते हैं, अपने सिस्टर से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, वैसे ही उनके साथ बिहेव करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ डेंजर्स टू टाइगर इन द जंगल? कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि टाइगर के लिए खतरे होते हैं जंगल के अंदर। कैन ह्यूमंस बीइंग आल्सो बी ट्रीट थ्रीट टू एनिमल्स? हाउ? ये कह रहे हैं कि जो टाइगर होते हैं वो तो ह्यूमन बींग्स को खा जाते हैं, पर ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स भी खतरा होते हैं क्या टाइगर्स के लिए? तो होते हैं गाइज। ये देखो अपने देखते हैं कि जो शिकारी होते हैं, शिकारी मतलब कि हंटर, हंटर्स क्या करते हैं? जो जाल बिछाते हैं टाइगर्स के लिए, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं उनके लिए जाल बिछाते हैं। टाइगर के लिए किस लिए जाल बिछाते हैं? उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है। और जो टाइगर का जो वो सिर हेड होता है जो उसका, वो क्या दिखाता है? रॉयली, रॉयली लुक दिखाता है। मतलब कि जो अपने देखते हैं राजा महाराजाओं के जो किलों के अंदर क्या होता है, फोर्ट्स के अंदर जो टाइगर के सिर होते हैं वो काट के लगाए होते हैं। जो लोयन के होते हैं वो ऐसे बड़े बड़े एनिमल्स क्या होते हैं, वो उनको मतलब कि उनकी शान शौकत को बढ़ाने में मदद करते हैं। देखो दूसरों को मारकर इनकी शान शौकत बढ़ती है। तो ये क्या है? ये बेकार चीज़ है ना। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। देयर इज डेंजर दैट सम ऑफ देम will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forest as protected areas. Some of them are the Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas nobody can hunt the animals. ये देखो अपनी गवर्नमेंट और इंडिया ने कितना अच्छा कर रखा है कि ऐसे जो एनिमल्स जैसे टाइगर ख़त्म होने वाले हैं तो इनके लिए क्या कर रखा है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बना रखे हैं। तो उन फॉरेस्ट से क्या होता है कि वो उसी एरिया के अंदर टाइगर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उसके अंदर हंटर्स को अलाउ नहीं होता कि वो हंटिंग कर सकते हैं। और जंगल को डिस्ट्रॉय करने का अलाउड नहीं होता फैक्ट्रीज को कि वो ट्री भी कट कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल देखो, एक दिखा रखा है उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या रहते हैं? टाइगर्स रहते हैं। गाना भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। गाना कहाँ है? भरतपुर में है, जो कहाँ है? राजस्थान के अंदर। ऐसे ही सरिस्का नेशनल पार्क का है अलवर के अंदर, वो भी क्या है? राजस्थान के अंदर है। उसमें क्या रिजर्व है? टाइगर और लोयन। फाइंड आउट। ये क्या क्वेश्चंस? वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया? मैंने आपको देखो उसमें दो ही बताए थे, मैंने आपको एक और बता दिया सरिस्का जो कहाँ अलवर में। ऐसे ही आपको नेट के ऊपर सर्च करनी है और आपको बताना है कि और नेशनल पार्क्स कहाँ हैं। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ सिलीगुड़ी में भी एक नेशनल पार्क है और भुवनेश्वर में भी एक नेशनल पार्क है और
बहुत सी जगह, बहुत नेशनल पार्क है, तो आपको फाइंड करके उनके आंसर बताने कमेंट में। ओके गाइज, कोलेक्ट इन्फॉर्मेशन दीज एंड राइट, ये कह रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन वो आपको इकट्ठी करनी है, साझा करनी है और उनको क्या करना है, राइट करना है। वट हैव यू लर्न, आप इस चैप्टर से क्या सीखते हैं। ये देखो, ये सुपर सेंसेस, मतलब कि अब आपने देखा कि टाइगर की कितनी सुपर सेंस है, तो अब अपने इस चैप्टर से क्या सीखते हैं। सुपर सेंसेस का मीन्स क्या होता है। हैव यू नोटिस डेट समटाइम सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, व्हाई डू यू थिंक दे मे डूइंग दिस, गिव एग्जांपल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। ये क्या कह रहे हैं कि जो सिंगर्स होते हैं वो अपने अपने देखते हैं कि वो कई बार ज़्यादा सुरीला गाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि अपने ईयर के ऊपर तो हैंड रख लेते हैं और क्या करते हैं वो ऐसे हाथ से फैला के वो क्या करते हैं, गाना गाते हैं। तो वो किस लिए करते हैं, वो क्या, वो भी सुपर सेंस है एक तरीके का। तो वो इसलिए करते हैं कि बाहर से उनको ज़्यादा साउंड सुनाई ना दे, तो वो क्या, वो जो उनके जो सेंस है वो उनको कम हुए। सेंस मतलब कि जो ईयर की सेंस है वो कम हुए, जो साउंड की सेंस है उनको ज़्यादा हुए। तो वो क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है, उनको क्या होता है, उनसे वो अपने कंसंट्रेट ज़्यादा कर सकते हैं। ये कह रहे हैं लेट्स मेक ए पेपर डॉग, पेपर डॉग बनाना है। ओके गाइज, फॉर दिस यू नीड थिक पेपर, इसके लिए आपको मोटा पेपर लेना होगा, पेंसिल, सीजर, स्केच पेन, ये स्केच पेन लेना होगा। ओके गाइज, ये आप कर सकते हैं आप खुद ही। ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पहले ए नंबर पे आपको ऐसा करना है, बी पे ये देखो, बी पे ऐसा करना है, सी पे ऐसा करना है उसको, डी पे आपको ऐसा करना है। फिर आपका क्या बन जाएगा, पेपर डॉग बन जाएगा। जैसे अपने नोटबुक के अंदर बनाते हैं ना 5 5 कर करके डॉग, वैसे ही इन्होंने पेपर से डॉग बना रखा है, कट ए लॉन्ग स्ट्रिप। और ये इन्होंने उनकी प्रोसेसर दे रखी है। तो ओके गाइस, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगर आपको और भी नए अपडेट्स चाहिए तो मेरे जो चैनल है उसको शेयर और लाइक करना मत भूलना।